यह संगठनात्मक बैठक आज ओबरा विधानसभा के 3 मंडल को बुलाया गया था और 3 मंडल हमारा जो है दाऊदनगर नगर, दाऊदनगर ग्रामीण और शमशेर नगर, 3 मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक कर सकते हैं। उसके निमित्त हम लोग आज निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय मेहता जी के आवास पर हम लोग बैठे हैं और संगठन के बारे में हम लोग गहन चिंतन करने के बाद जो हमारे 3 मंडल अपने पद से जो इस्तीफा दिए, तो आज हम लोग जो मंडल के जो कमेटी थी उसी में से आज हम लोग मंडल के संयोजक हम लोग तय किए हैं। आगे हम लोग संगठन पर विस्तार से चर्चा करके संगठन को मजबूत करेंगे, इसके निमित्त हम लोग बैठे हैं। किस मंडल के संयोजक किनको बनाया गया है? नाम बताइए। दाऊदनगर नगर से संयोजक बने हैं श्री दयानंद चौधरी जी। दाऊदनगर ग्रामीण के संयोजक हुए डॉक्टर दिनेश वर्मा जी और शमशेर नगर के श्री जगन्नाथ शर्मा जी हैं। आखिर नगर संयोजक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? संगठन की कई बातें होती है जो समय समय पर जो है संगठन का बदलाव की भी आवश्यकता पड़ता है। लंबे समय तक लोग काम करते हैं, संगठन के कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से बीच में अपना संगठन को निर्णय लेना पड़ता है। इसके निमित्त ही हम तीनों मंडल का फिर से एक संयोजक का निर्माण किए हैं और आगे भी हम लोग संगठन को विस्तार रूप देंगे। पिछले दिनों दाऊदनगर प्रखंड के 3 मंडल के अध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और पार्टी अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की थी। वो क्या मामला था, क्या आपके संज्ञान में है? उनके अंदर कुछ निजी स्वार्थ भरा हुआ था। संगठन के विचार तो उनके अंदर था नहीं। अगर संगठन का विचार रहता तो हमको नहीं लगता है कि अपने पद से इस्तीफा देते। अगर तनिक भी संगठन के लिए अगर सोचते तो जिस प्रकार से तीनों एक सामूहिक रूप से पद से इस्तीफा दिए वह निंदनीय है, संगठन हित में नहीं। क्या उनका त्याग पत्र मंजूर कर लिया गया? जब मीडिया, सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो अब बच क्या गया? अगर उनको अपने मन में अगर किसी प्रकार की बातें थी तो संगठन से चर्चा करते। संगठन से चर्चा तो किए नहीं, सीधे सोशल मीडिया और मीडिया के सामने आ गए, तो त्याग पत्र तो उनका तो उसी दिन हो गया था। तो जिला अध्यक्ष यानी आप पर उन लोगों ने उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही कह रहे हैं कि निजी स्वार्थ मन में भरा हुआ है तो किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। उन लोगों का कुछ आरोप था कि विजय उत्सव कार्यक्रम में उन लोगों की उपेक्षा की गई, और भी कई यात्रा के आरोप थे। उन आरोपों पर क्या कहना चाहिए? इसके लेकर हमारे जो है से जिला के महामंत्री जी इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से देख रहे थे और जिला के हमारे कोषाध्यक्ष जी भी इस तीनों मंडल को देख रहे थे। तो विस्तार रूप से अगर आप जानना चाहते हैं, हमारे जिला महामंत्री मुकेश कुमार सिंह जी अधिवक्ता जो है वो विस्तार से बताएंगे। बताइए। संगठनात्मक दृष्टिकोण से ये पूरे जिला 27 मंडलों में बटा हुआ है और जैसा आप बता रहे हैं 3 मंडल अध्यक्ष कहे कि हमारी उपेक्षा की गई है, वो भी वैसे 3 मंडल अध्यक्ष कहे जो एडजेसेंट अगल बगल के हैं। अब यहाँ रविशंकर जी बैठे हैं, वो विधानसभा देख रहे थे, ओबरा विधानसभा टैगोर जी देख रहे थे, तो कोई मंडल अध्यक्ष का कहीं कोई असंतोष नहीं हुआ और प्रत्येक मंडल अध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क किया गया। कार्यक्रम पार्टी का नहीं था। आजादी के 75 वर्ष हो गए थे, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। इसमें भारत सरकार का कार्यक्रम था। विजय उत्सव में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आना था, सब लोगों को लगना था, तमाम स्वयंसेवी संगठन भी लगे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी लगी थी अपने क्षमता के अनुरूप। अब उस कार्य को हम बेहतर कैसे करें, विश्व रिकॉर्ड बनाना था। हर कार्यकर्ता के मन में जिज्ञासा था कि हमारे हाथ में तिरंगा हो। प्रत्येक मंडल में संपर्क किया गया
और आप लोग जान लीजिए इस मंडल में भी हम लोग आए थे, विवेकानंद जी मिले नहीं, समय नहीं दिए। प्रभारी को लेकर आए थे, मुंगेर विधायक को, उनके पास समय नहीं था प्रभारी से भी मिलने का। अंजनी जी पिछले 1.5 वर्षों से फोन नहीं उठाते हैं जिला के किसी पदाधिकारी का। सुरेंद्र जी को घर पर जाकर के हम लोग चर्चा किए। अब उसको कोई समझ ले कि अर्थ मिलेगा तो ये तो अनर्थ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर से लगाकर काम करते रहा है। यह भाव अगर किसी के मन में नहीं था तो यह दुर्भाग्य था कि उनके अंदर संगठन का भाव नहीं उतरा था। अपने से लगते जहां कमी बेसी था अगर कहते वरीय पदाधिकारी से, नेताओं से मिलकर के उसकी व्यवस्था की जा रही थी कि गाड़ी नहीं है तो गाड़ी उपलब्ध करा देते, ईंधन की कमी है तो कोई कार्यकर्ता छूटे नहीं, इसलिए लगे हुए थे। और जहां जो लोग कहे सामर्थ्य के अनुसार से संगठन ने उसका व्यवस्था भी बनाया। 21 तारीख तक इन लोगों के पास कोई उसकी संरचना नहीं थी और 22 तारीख को कहने लगे कि 50 गाड़ी हम व्यवस्था कर दिए हैं। सुरेंद्र जी कहे कि 50 गाड़ी हम कर दिए। अब 22 तारीख को इतना लगन था कि आप सब कहीं ना कहीं इंगेज थे, तमाम गाड़ियां इंगेज थी, तो जो व्यवस्था बनानी थी 10 दिन पहले से बनना था। अचानक 22 तारीख को अगर आप बना रहे हैं तो विश्वकर्मा भगवान ही बना सकते थे, सुरेंद्र जी के बस में नहीं था। और जो गाड़ियां क्रॉस चेक की गई, जो नंबर उपलब्ध कराए सुरेंद्र यादव, या तो वो गाड़ी शैलेश यादव या कोई अन्य कार्यकर्ता ठीक किया था, या वो गाड़ी के मालिक कहे कि भैया हम जगदीशपुर नहीं जा सकते, हमारी गाड़ी उपलब्ध नहीं। आज भी वो नंबर है, सूची है, मोबाइल नंबर है। तो आप अगर अवसर को अपने हित में उपयोग करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासनित कार्यकर्ताओं को लेकर के चली है, 2 से चले हैं। अब पुनः अगर 2 हो जाएंगे तो उसमें गुरेज नहीं है, लेकिन अनुशासन का पालन करना होगा। दूसरा विषय था, अगर आपके मन में कोई विषय आया था तो आप संगठन के स्तर पर रखते। जिला अध्यक्ष के विरुद्ध में कोई बात था तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से कहते, संगठन महामंत्री से कहते। आपने नहीं कहा। आप लोगों ने घोषणा कर दी कि सामूहिक इस्तीफा हो गया। आपके समक्ष बैठे हुए हैं शमशेर नगर के मंडल के दोनों उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, ग्रामीण दाऊद नगर ग्रामीण के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, दाऊद नगर नगर के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो ये इस्तीफा 3 निहित स्वार्थी व्यक्तियों का इस्तीफा था और आज तक वो इस्तीफा न तो प्रदेश अध्यक्ष को दिए न जिला अध्यक्ष को दिए। पहला काम मीडिया में किए। इसलिए क्योंकि पिछले 1 वर्षों से जो भी संगठन का कार्यक्रम था, आप उन तीनों लोगों से बोलिए कि तस्वीर दिखा दीजिए। जिला का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, मंडल में प्रशिक्षण वर्ग हुआ, इतनी लंबी लंबी एक पखवाड़ा का कार्यक्रम हुआ। किसी कार्यक्रम में ये तीनों मंडल अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। गाज गिरना तय था, क्योंकि ये इस कार्यक्रम को फ्लॉप कराने में जो इनकी महती भूमिका थी, ये भारत सरकार की प्रतिष्ठा लगी हुई थी। पाकिस्तान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का हम लोग आमादा थे और उसमें अगर आप नहीं शिरकत किए, गाज गिरना तय था। प्रदेश नेतृत्व से हम लोग बात किए थे, इनको बर्खास्त किया जाता। आनंद फानंद में राजनीतिक स्टंट लिए कि हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हम लोग मीडिया से इस्तीफा मिला, मीडिया से स्वीकार हो गया और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ रविशंकर जी महामंत्री हैं और अश्वनी तिवारी जी प्रवक्ता, सभी लोग आए, बैठे, चर्चा हुई और तीनों लोगों का संयोजक बने हैं और वही कमेटी काम करेगा इन संयोजकों के नेतृत्व में। आपको क्या लगता है कि उन तीनों को त्याग पत्र दे देने से क्या संगठन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बहुत लोग आए, चले गए। संगठन बड़ा होता है, यही बात तो सीखना है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है। यह बात अगर कोई नहीं समझ सके तो जो जहां से आए हैं उनका मन है।